उदयपुर गांव से रोज एक इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था और किसी को भी जरा भी खबर नहीं मिलती थी। अगर कोई एक बार गायब हो जाता तो गांव के सभी लोग उसे मरा हुआ ही समझ लेते थे और उस परिवार के लोग भी उसको मरा हुआ मानकर उसकी आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा पाठ करवा लिया करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो भी पहले गायब हुआ उनका आज तक पता नहीं चला और गांव के जो सरपंच थे वो नहीं चाहते थे कि मेरे गांव के लोग जो नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें ढूंढने में अपना समय बर्बाद करें, जिसके चलते वो सभी गांव वालों को झूठ बोलते थे कि जो भी गांव से गायब होता है उसके मरने का पता उन्हें उनके सपने में चल जाता है। गांव अंधविश्वास को मानता था, जिसके चलते सभी लोग सरपंच की बातों को सच मानने लगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और कोई भी इसकी जांच पड़ताल नहीं करता है कि लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। जो लोग समय से अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या आधी हो जाती है और उस गांव के बच्चों से लेकर बड़े भी ये मान चुके थे कि वो कभी भी गायब हो सकते हैं, यानी कि मर सकते हैं। गांव के बाहर इकलौता रास्ता होता है, वहां पर एक आदमी अपनी झोपड़ी पर रहता है जो ये दावा करता है कि वो जानता है कि सभी लोग जो गायब हो रहे थे वो कहाँ हैं और कहाँ गायब हो रहे हैं। और गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार करने के चलते गांव के सरपंच ने उसकी जबान कटवा कर उसे गांव से बाहर कर दिया था, जो अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वो बड़ी हैरानी से इशारों में लोगों को कुछ बताना चाहता है, पर लोगों ने उसकी बातों को ठीक से समझा नहीं और ना ही उस पर विश्वास करते हैं। और उसी गांव का एक आदमी रमन, जिसका पूरा परिवार अब गायब हो चुका था और वो भी मान चुका था कि वो भी कभी भी गायब हो सकता है, पर रमन उदयपुर की सलामती के लिए सोचता है, उस गूंगे आदमी पर भरोसा करता है और रात में ये जानते हुए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है वो उदयपुर गांव के बाहर उस आदमी के पास जाता है और उससे बातें करता है। वो डरता भी है कि कहीं ये गूंगा आदमी उसके साथ कुछ कर ना दे, पर ऐसा नहीं होता। वो गूंगा आदमी काफी खुश होता है कि कोई तो है जो उस पर भरोसा कर रहा है। वो गूंगा आदमी बहुत कोशिश करता है कि रमन को अच्छे से समझा पाए। काफी देर होने के बाद भी जब रमन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो वो गूंगा आदमी इशारों में उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जहाँ जाने के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुम्हें वहां जाने के बाद सारा सच पता चल जाएगा। रमन हाँ बोल देता है क्योंकि वो पहले ही अपने परिवार को खोने के बाद से परेशान था। वो जानता था कि अगर उसकी जान चली भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो गूंगा आदमी रमन को उदयपुर गांव के एक जंगल में ले जाता है जहाँ कई सारे कुएं होते हैं। वो सारे कुएं अब बंद थे और सूखे भी। गांव वालों के अनुसार वहां जो भी जाता है उसके गायब होने की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते वहां कोई भी नहीं जाता था। उस कुएं पर इस तरह से मिट्टी डाली गई थी कि कुआं भरा हुआ लगे और उन सारे कुओं के नीचे काफी जगह थी और उसमें घुसने का भी एक खुफिया रास्ता था जो गूंगा आदमी जानता था। वो रमन को उस कुएं के अंदर ले जाता है और वहां जैसे तैसे छिप छिपाकर पहुंचने के बाद वहां का माहौल देखकर रमन हैरान हो जाता है। उस कुएं के अंदर कई लोग थे जो जिंदा थे, मगर ऐसी हालत में जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सभी लोग गांव के ही थे और बाकी कुओं में भी ऐसा ही था। रमन अपने घर वालों को ढूंढता है पर वो नजर नहीं आते, मगर ये पक्का हो चुका था कि सभी लोग जो भी उदयपुर गांव से गायब हुए थे वो सभी जिंदा हैं। उन सभी कुओं में जो भी लोग थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी काले जादू की सहायता से उस कुएं के अंदर रखा गया है, क्योंकि कुएं से बाहर कोई भी आ जा सकता था, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। और अंदर कुछ औरतें होती हैं जो उन सभी पर काला जादू करती हैं। अब रमन उस गूंगे से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो गूंगा ठीक से नहीं बता पाता है, जिसके बाद वो गूंगा काफी देर के इंतजार के बाद उस कुएं से एक आदमी को जैसे तैसे बाहर लाता है। बाहर आते ही वो आदमी जो कुएं के अंदर होता है उस पर से काला जादू हट जाता है। रमन और वो गूंगा उस आदमी को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस आदमी से पूछताछ करते हैं, मगर वो आदमी इस हालत में नहीं होता है कि वो कुछ भी बता पाए, क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था। गूंगा और रमन कई दिनों तक उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं। एक दिन वो आदमी बोलने लगता है। उसकी बातें सुनकर दोनों गूंगा और रहमान हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि उदयपुर में जो भी औरतें व्यापारी या छोटा मोटा सामान बेचने आती हैं वो सभी काला जादू करती हैं। उन सभी का एक समूह है जो हर बार किसी नए गांव में जाता है और ऐसा ही करता है। रमन पूछता है कि वो लोगों को गायब क्यों करती हैं।
तो वो आदमी जवाब देता है कि ये सभी औरतें काले जादू में विलीन रहती हैं और इनके अनुसार ये जब भी किसी गांव के सैकड़ों लोगों को ग्रहण के दिन बलि चढ़ाएंगी तो शैतान इनसे खुश होगा, इन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिसके बाद ये सभी जिसे चाहें उस पर राज कर पाएंगे। और सोचने वाली बात यह है कि वो ग्रहण कुछ ही दिनों में फिर से आने वाला है, जिसके बाद सभी लोग मारे जाएंगे। रमन अब सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। वो उस आदमी से इसका हल पूछता है कि क्या करें जिससे कि ये सब रुक जाए। वो आदमी कहता है कि उन सभी कुओं में जिसमें लोगों को रखा गया है उसमें एक जगह है जहाँ पर वो सभी औरतें काला जादू करती हैं। अगर उन सभी जगहों को नष्ट कर दिया जाए तो ये सब रुक सकता है और वो औरतें भी जो काला जादू करती हैं उन सभी की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। रमन अब वापस अपने गांव की ओर जाता है और सबसे पहले ये सारी बातें गांव के सरपंच को बताता है और कहता है कि वो ये भी जानता है कि आपने कैसे इतने समय तक गांव के लोगों को झूठ बोला, उनके झूठी मरने की खबर सुनाई। सरपंच इस बात के लिए माफी मांगता है और रमन की बात को ध्यान से सुनता है। रमन की बात को सुनकर वो सोचता है कि इस काम को करने के लिए वो लोगों को कैसे अपने साथ जोड़े। तब रमन ही एक उपाय सरपंच को बताता है कि किसी को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये काम उस वक्त करेंगे जब सभी औरतें गांव के बाजारों में लोगों को सामान बेचने के बहाने अपने बस में कर रही होंगी। सरपंच उसकी बात को मान लेता है और कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी तैयारी करके गूंगे आदमी और सरपंच के साथ उन सभी कुओं में जाते हैं। वो एक एक कर सभी कुओं में उस काले जादू करने की जगहों को नष्ट करता है। ये बात उन सभी औरतों को पता चल जाती है। वो जल्दी उदयपुर गांव से वापस आने लगती हैं। रमन अब लगभग सभी जगहों को नष्ट कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उस काले जादू से मुक्त हो जाते हैं। बस एक आखिरी कुआं था जिसमें अब रमन जाता है। गूंगा और सरपंच अब लोगों को संभालने में लगे थे और रमन उस आखिरी बचे हुए कुएं में जाता है और जैसे ही उस आखिरी बची हुई जगह को नष्ट करने जाता है तो वहां पर वो औरतें आ जाती हैं और उसके पीछे चाकू से वार कर देती हैं, जिसके बाद रमन घायल हो जाता है। घायल होने के बाद भी रमन उस जगह को नष्ट कर ही देता है और नष्ट करते ही काले जादू से मुक्त हुए लोग मिलकर उन सभी औरतों को मार देते हैं। रमन के घर वाले भी अब मुक्त हो जाते हैं और रमन के पास आकर बैठ जाते हैं। सभी लोग रमन को शुक्रिया कहते हैं, मगर रमन अब अपनी जान गंवा चुका था। उस चाकू के वार से रमन की जान चली जाती है, मगर उसके इस साहस के चलते आज उदयपुर गांव दोबारा से खुशहाल हो जाता है।